वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, उसकी अपन ने बेटा बात की थी, ठीक, जिसके अंदर वेलोसिटी अपने पास कितनी आई थी बेटा, अंडर रूट में टी अपॉन बेटा म्यू, या फिर अंडर रूट में टी अपॉन बेटा रो, क्योंकि म्यू को अपन ने क्या लिख दिया था, रो ही लिख दिया था, ठीक है। इतनी अपने पास में बेटा वेलोसिटी आई थी, ठीक। इसके ऊपर अपन ने बेटा एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन इस तरह से डिस्कस किया था बेटा, ये अब बेटा इस क्वेश्चन के दो पार्ट कर लिए थे बेटा। किसी पॉइंट के ऊपर बेटा इसकी वेलोसिटी निकाल ली थी आपने, जैसे कि मान लो यहां से बॉटम से एक्स पोजीशन पे है कोई पॉइंट है जो, तो इसके ऊपर बेटा अपन ने जो वेलोसिटी निकाली थी वो अपने पास में कितनी आई थी बेटा, अंडर रूट में एक्स ही आई थी, ठीक। ऐसे तुम क्या निकाल लोगे बेटा, इसके लिए टाइम निकाल लोगे, ठीक है। टाइम कैसे निकालोगे बेटा, देखो इसको लिख दोगे बेटा तुम dx और dt, ठीक, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, तो यहां से अपने पास में क्या होगा, dx अपॉन में क्या होगा, रूट एक्स आएगा, और इधर क्या आएगा बेटा, रूट जी और dt आएगा, ठीक है। इसको तुम सोल्व करोगे बेटा 0 से t और ये 0 से x, तो यहां से सोल्व करोगे तो बेटा टाइम आ जाएगा, ठीक। अब मेरा जो क्वेश्चन ये है, इसमें जो थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, ये मेरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। अब मैं थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूं, तो थर्ड पार्ट है उसके अंदर अपने पास में क्या है बेटा, मैंने यहां से बेटा क्या किया, एक स्टोन ड्रॉप किया, किसको ड्रॉप किया बेटा, एक स्टोन को ड्रॉप किया, ठीक। और सेम उसी टाइम पे बेटा इसमें क्या दिया, एक मैंने झटका दिया बेटा, ठीक है। एक यहाँ पर बेटा जर्क अप्लाई किया बेटा, जर्क, ठीक, इस लोअर एंड पे। यहाँ से तो बेटा एक स्टोन ड्रॉप कर रहा हूँ बेटा मैं, और यहाँ से अपने पास में एक जर्क मतलब झटका, झटका देना, एक झटका दे रहा हूँ बेटा। उससे क्या होगी, इसके अंदर एक पल्स बनेगी बेटा, मतलब एक क्या बनेगी बेटा, वेव पल्स बनेगी बेटा उसके अंदर, ठीक है। तो वो पल्स इस तरह से जाएगी बेटा इसके अंदर, जैसे कि मान लो ऐसे लहरा के है, वो पल्स जाएगी बेटा, ऊपर से स्टोन आएगा, तो बेटा यहाँ पर स्टोन और ये पल्स होगी बेटा, वेव पल्स, ठीक है। और ये अपने पास में स्टोन हो गया बेटा, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना क्या निकालना है बेटा, थर्ड पॉइंट के अंदर, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट, मतलब कितने समय के बाद ये मीट करेंगे, एंड पोजीशन, एंड ऑल्सो पोजीशन, मतलब ये वाली पोजीशन निकालें। इसकी टोटल लेंथ अपन ने एल ले रखी थी, और टोटल मास भी अपन ने ले रखा था। इसकी जो पोजीशन होगी, मान लो इसकी पोजीशन यहाँ पर मीट करने वाली जो पोजीशन होगी बेटा, वो अपने पास में बेटा क्या होगी, x1 होगी, ठीक है। वो और प्लस में इसका टाइम, ये दो चीज बेटा इसके अंदर फाइंड करनी। ये अपने लिए, आपके लिए क्वेश्चन क्या है बेटा, होमवर्क में है, थर्ड वाला पार्ट है जो, बाकी दो पार्ट अपन ने बेटा डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब यहां से इसके आगे के अपन बात कर रहे हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं बेटा, देखो ये अपने पास वेलोसिटी किसकी थी बेटा, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव की। मैकेनिकल वेव के अंदर बेटा टू कैटेगरी अपन ने पढ़ी थी, तो ट्रांसवर्स वेव पढ़ी थी, और एक अपन ने क्या पढ़ी थी बेटा, एक अपन ने पढ़ी थी बेटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ये ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी हो गई बेटा, ठीक है। अब अपन लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा अब थोड़ा एचडी में हुआ है बेटा मेरा बोर्ड है जो, ठीक है। अब इसके अंदर अपन बेटा बात कर रहे हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। तो ये ट्रांसफर वेव की बात थी बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव,
तो वेलोसिटी बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब बेटा एक तरह से साउंड वेव है ना, साउंड वेव इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव अपनी स्ट्रिंग के अंदर थी अपने पास में जो, ठीक है। तो स्ट्रिंग वाली तो होती है ये, लॉन्गिट्यूडनल में अपने पास साउंड वेव थी। ईएमडब्ल्यू की अपन बात नहीं करते, प्रोग्रेसिव थी, स्टेशनरी थी, ठीक है। स्टेशनरी भी बेटा अपने पास में दो कैटेगरी की आएगी, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और एक अपने पास में क्या आएगी बेटा ट्रांसवर्स, जिनके ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अपन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं बेटा। इसके अंदर जो वेलोसिटी होती है ना बेटा, इसके अंदर देखो जैसे अपन ने वेलोसिटी होती है इसके अंदर, जैसे देखो मैं थोड़ा सा यहाँ वैसे बता रहा हूँ। स्ट्रिंग के अंदर अपन ने कैसे निकाले थे बेटा, टी अपॉन बेटा रो इंटू में। देखो बेटा ये क्या हो गया, सरफेस टेंशन अपॉन में एरिया हो गया, ठीक है। ये अपने पास में क्या एक तरह से फोर्स अपॉन में एरिया हो गया, एक तरह से प्रेशर का काम करता है, ठीक है। और ये अपने पास में जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं, अपना टॉपिक इलास्टिसिटी जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर अपने पास में क्या होता है बेटा, ये जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है बेटा, ये प्रेशर के इक्वल होता है। तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर के इक्वल कर रहा है बेटा, तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आता है, बल्क मॉडुलस आता है। इसकी जगह पर क्या आता है बेटा, बल्क मॉडुलस, और ये अपने पास में रो होता है। ये अपने पास में क्या होती है बेटा, वेलोसिटी होती है, क्योंकि ये अपने पास स्ट्रेस का काम करता है। स्ट्रेस अपन स्ट्रेन क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। स्ट्रेन के अपने पास में क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। तो उसकी जब कोई यूनिट नहीं होती है उस कंडीशन में बेटा अपने पास में स्ट्रेस है वो बल्क मॉडुलस की तरह काम करेगा, तो ये अपने पास में इसकी वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब बेटा अपन बात कर रहे हैं बेटा किसकी, हाँ, अब बेटा दो दो साइंटिस्ट थे, एक तो था न्यूटन, हाँ, एक तो थे बेटा न्यूटन सर, है ना, बाई न्यूटन। पहला वाला पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा, बाई न्यूटन। तो आइजैक न्यूटन ने क्या कहा था बेटा इन्होंने ये कहा था बेटा जो वेलोसिटी है, बाई न्यूटन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास में क्या था बेटा, जो वेलोसिटी थी वो बेटा मीडियम के अंदर जैसे कोई वेव प्रोपोगेट हो रही है साउंड वेव, तो वो एक तरह से क्या बताया था उन्होंने, एक आइसोथर्मल प्रोसेस बताया था बेटा, है ना। तो इसने ये बताया था बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोपोगेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोपोगेशन ऑफ ए वेव, ऑफ ए साउंड वेव की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, जनरल बात कर दूं मैं, है ना, ऑफ ए लॉन्ग साउंड वेव की बात कर देता हूँ, सीधा सीधा अपन बात कर रहे हैं क्योंकि उसी का ही अपन को यहाँ पर डिस्कस करना है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इन मीडियम इन मीडियम इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस है वो, क्या है बेटा अपने पास में एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये जो अपने पास में आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसके लिए बेटा क्या होगा बेटा, फॉर दिस बल्क मॉडुलस वो क्या होगा, प्रेशर के इक्वल होगा। तो इसके अंदर बेटा जो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रेशर अपॉन बेटा डेंसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, प्रेशर अपॉन में डेंसिटी। इसे प्रेशर अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और डेंसिटी अपन एयर की जब पुट करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है बेटा 280 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी निकल के आती है किसकी बेटा, साउंड की, जो कि अपने पास में सही नहीं है, क्योंकि साउंड की जो वेलोसिटी होती है बेटा वो अपने पास में क्या होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है, फिर 330 मीटर पर सेकंड लेता है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी अपने पास में क्या है, सही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो न्यूटन सर थे ये एक तरह से क्या हो गया, फेल हो गया बेटा, है ना। ये क्या है बेटा, नॉट इक्वल टू प्रैक्टिकल वेलोसिटी ऑफ साउंड, प्रैक्टिकल नॉट इक्वल टू प्रैक्टिकल वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, नॉट इक्वल टू प्रैक्टिकल वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक। ये प्रैक्टिकल वेलोसिटी के इक्वल नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है, एक तरह से न्यूटन सर है उसका जो स्टेटमेंट था, क्या माना था उन्होंने, आइसोथर्मल माना था। मैं थोड़ा रेड मार्कर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ बेटा। उन्होंने इस प्रोसेस को क्या माना था बेटा, आइसोथर्मल माना था, और उसके बेसिस से बेटा बल्क मॉडुलस अपने पास में ये था। इसको तुमने पुट किया तो आंसर अपने पास में ये आया, तो ये गलत हो गया बेटा, ठीक। फिर इन्होंने क्या किया, उसके कुछ टाइम बाद लाप्लास सर आए, ठीक है। तो लाप्लास सर ने क्या किया था, इसको करेक्ट किया था बेटा, है ना। तो अपन इसको फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा, लाप्लास करेक्शन। सेकंड पॉइंट अपन क्या लिखेंगे बेटा, लाप्लास करेक्शन।
अपन बात करेंगे भाई, थोड़ा मिटा लें इसको, ऐसा हो गया है। सेकंड की बात करेंगे बेटा, लाप्लास करेक्शन। ठीक, तो लाप्लास करेक्शन ने क्या बताया था बेटा, इसके अकॉर्डिंग बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब इसके अनुसार बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। ये क्या है, एडियाबेटिक, रुद्धो संप्रक्रम है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस। उन्होंने ये बताया था, ये बेटा ये क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है ना। तो इसके लिए बेटा क्या होगा बेटा, सो बल्क मॉडुलस है, जो अपन बात कर रहे थे बल्क मॉडुलस, तो सो बल्क मॉडुलस है, ठीक है, वो अपने पास में किसके इक्वल होगा बेटा, ये होगा अपने पास गामा पी के इक्वल। ये है ना बल्क मॉडुलस, अपन फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, और ये इसके इक्वल होगा बेटा, ये अपन किसके अंदर पढ़ेंगे बेटा, ये अपन हीट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब टारगेट के बच्चों तो इतना आपको पता है, इसलिए मैंने सीधा इसको यूज कर लिया, है ना। नहीं तो पहले अपन फ्लूइड पढ़ते, फिर ये पढ़ते, फिर लास्ट में अपन एसएचएम वेव पढ़ते हैं। ठीक, और कोई नहीं बेटा। अच्छा, तो उसके हिसाब से बेटा वेलोसिटी क्या होगी अपने पास में बेटा, ये होगी अपने पास में गामा पी अपॉन बेटा एक तरह से रो डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एयर की बात करेंगे बेटा, फॉर एयर गामा कितना होता है बेटा, 1.4 है। तो इसको जब तुम सोल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी अपने पास, ये आएगी 331.6 मीटर पर सेकंड, या फिर इसी को अप्रोच क्या बोल देंगे बेटा, 332 मीटर पर सेकंड, जो क्या है बेटा नियरली प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ साउंड के है। तो ये अपने पास में क्या है बेटा, नियरली प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ साउंड। ठीक, ये क्या है, साउंड की प्रैक्टिकल वैल्यू को इक्वल है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, इसका मतलब ये हो गया, एक जो लाप्लास सर थे उनका साउंड को रिलेटेड जो उसका एक तरह से एक्सप्रेशन था अपने पास किसके अंदर बेटा, इन एयर के अंदर। ठीक है, तो वो अपने पास एडियाबेटिक जो प्रोसेस था वो वाली उसका एजप्शन वो क्या था बेटा, सही था, किसका बेटा, लाप्लास सर का। ठीक है, अब अपन बेटा बात करेंगे बेटा, अपन जो नीट के बच्चे हो तुम, ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे बेटा, देखो अपन हीट से बात करते हैं बेटा, फ्रॉम हीट से मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो उसके अंदर अपने पास में क्या है बेटा, उसके अंदर देखो पीवी इक्वल टू बेटा आपने क्या पढ़ा हुआ है, एनआरटी पढ़ा है। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल एम अपन में कैपिटल एम आरटी होता है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा अपने पास में इसको अपन क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ से देखो प्रेशर है, ठीक है, और इसको उल्टा बेटा इसको लिखते हैं मास अपन बेटा वॉल्यूम, ठीक है, इनटू में बेटा आर टी अपन बेटा एम, ये लिखेंगे अपन। ठीक, ये अपना मास अपन वॉल्यूम, ये क्या हो जाता है बेटा, डेंसिटी, तो रो आर टी अपन बेटा क्या हो गया, एम हो गया। ठीक, तो ये अपने पास में एक तरह से इसकी इक्वेशन होगी, ये फ्रॉम आइडियल गैस है, फ्रॉम हीट है ना, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करता हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन की बात करेंगे तो उससे ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से बेटा अपन जो पी अपन में बेटा रो लिखेंगे, वो अपने पास क्या आएगा, आर टी अपन में बेटा एम आएगा। ठीक है,
इसलिए मैंने थोड़ा लिखा है जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अच्छा, इसको अपन बेटा जो के होता है ना, तो उसको अपन आर अपन में लिखते हैं, या फिर इसको लिखते हैं बेटा के टी अपन बेटा स्मॉल एन, ठीक है, क्योंकि के इक्वल टू होता है बेटा आर अपन में एन ए होता है, ठीक है। इसको अपन बेटा क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये तो क्या है बेटा मॉलिक्यूलर वेट है, ये तो क्या है बेटा मॉलिक्यूलर वेट है, और ये है, ये क्या है बेटा मास ऑफ, इसको वन लिख देता हूं मैं, है ना, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, अपन हीट में डिस्कस करेंगे बेटा वन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये बेटा वन मॉलिक्यूल का क्या है बेटा, एक तरह से मास है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, एक रिजल्ट हो गया, ठीक। तो अपने पास में जो अपनी स्पीड है ना, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड की मैं बात कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो अपने पास में कितना है बेटा, वो अपने पास में देखो v इक्वल टू में अपने पास क्या था रे, ये था गामा p अपॉन बेटा रो। अब ये अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो p अपॉन रो को ये पर लिख सकते हैं गामा आर टी अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। और अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, उसको लिख सकते हैं बेटा गामा के टी अपॉन में m1, ठीक है। ये अपने पास एक जनरल रिलेशन हो गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, कैसे कैसे डिपेंड कर रही है बेटा, उसके ऊपर बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये अपने पास में वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी बेटा, किसके अंदर बेटा, इसके अंदर एयर के अंदर, ठीक है। अब अपने पास अगर कोई मीडियम चेंज होगा तो फिर गामा अपने पास उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा डिपेंडेंसी की बात करेंगे बेटा, तो मैं लिख देता हूँ बेटा इसको, थोड़ा सा इस डस्टर को और गीला कर लेता हूँ मैं। तो यहां पर अपने पास में देखो ये अपन लिख लिया बेटा, ठीक। अच्छा, तो अपने पास में बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गई थी, ठीक है। ज्यादा गीला हो गया, थोड़ा सा ज्यादा गीला हो गया बेटा साफ करने के चक्कर में, क्योंकि फिर क्या है बैकग्राउंड थोड़ा सही नहीं होता। तो अपने पास में यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड थी, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो अपने पास कितनी आ गई थी बेटा, फाइनली कंक्लूजन अपने पास में आ गया था सर, या तो इसको मैं लिखूंगा गामा पी अपन में रो, या इसको लिखूंगा सर गामा आर टी अपन में, सॉरी गामा आर टी अपन में कैपिटल एम, या लिखूंगा मैं गामा के टी अपन बेटा स्मॉल m1। ये अपने पास आ गया बेटा, ठीक है। अब इसकी डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं ना, डिपेंडेंसी, 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 ठीक है। पहला अपन बेटा बात कर रहे हैं ऑन टेम्परेचर, ठीक। तो ऑन टेम्परेचर के ऊपर अपन बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, वो डायरेक्टली रूट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सेकंड बात कर रहे हैं बेटा ऑन प्रेशर, ठीक। और इसके अंदर बेटा मैं कंडीशन ये लेके चल रहा हूँ, कंडीशन ये है बेटा व्हेन टेम्परेचर क्या है बेटा मेरे पास में कांस्टेंट है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, देन अपने पास में क्या होगा बेटा, जो अपन ये बात कर रहे हैं पी अपन में रो है, ये अपने पास में क्या है आर टी अपन में कैपिटल एम है। तो बेटा ये देखो ये चीज कांस्टेंट, ये चीज कांस्टेंट, अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट थी पूरा पैरामीटर क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बेटा अपने पास में रो पी अपन में जो रो है ये क्या हो गया बेटा, एक तरह से कांस्टेंट हो गया बेटा, ठीक है। पी अपने पास मीडियम के हिसाब से बेटा कांस्टेंट हो गया, सो फाइनली क्या हो गया बेटा, पी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, ठीक है। व्हेन
क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, ये बात अपने पास निकल के आई। ठीक है, इसके अंदर अपन और एक बात बोल सकते हैं बेटा, क्या है कि बेटा अगर कोई टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब ये भी बोल सकते हैं बेटा कि बेटा इफ टी कांस्टेंट दैट नो अदर देन नो अदर चेंज से मेरा मतलब है ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट तो फिक्स हो गया बेटा, नो अदर चेंज अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसको अफेक्ट नहीं करेगा, अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, इसको अफेक्ट नहीं करेगा बेटा। ठीक है, तो ये अपने पास में बेटा ये पैरामीटर भी हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी की बात करते हैं बेटा। ठीक है, इसकी बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। थर्ड वन की बात करेंगे अपन, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। थर्ड वन की बात करेंगे बेटा, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। देखो, अगर अपने पास पी कांस्टेंट है, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा, अपने पास में क्या थी वेलोसिटी, गामा पी अपन बेटा रो, गामा अपन कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो ये अपने पास में क्या होगी, 1 अपॉन रो के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अब अपने पास में क्या होती है, डेंसिटी होती है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, मॉइस्चर जो एयर है, मॉइस्चर एयर है उसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, ड्राई वाली जो एयर है, ड्राई एयर, उससे क्या होती है बेटा, कम होती है। ठीक है, तो बेटा सो अपने पास वेलोसिटी है, मॉइस्चर की कितनी होगी बेटा, वो ड्राई वाली से ज्यादा होगी, ड्राई एयर से ज्यादा होगी बेटा। इसका मतलब, इससे देखो एग्जांपल इसका ये है बेटा, जो अपना बरसात वाले सीजन होते हैं ना, रेनी सीजन, ठीक है, वो साउंड अपन ज्यादा मतलब डिस्टेंस तक एक तरह से लिसन कर सकते हैं बेटा, है ना। इसके लिए एग्जांपल क्या होगा बेटा, इन रेनी सीजन साउंड लिसन एट लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब बरसात के दिनों में जो ध्वनि है उसको अपन क्या कर सकते हैं, दूर तक सुन सकते हैं बेटा, ये इसके इफेक्ट आ गए। ठीक है, अब बेटा लोग इसके रोड के अंदर बात कर लेता हूँ। ये तो किसके अंदर हो गया बेटा, ये जो अपने पास देखो अपन ने साउंड लॉन्गिट्यूडनल जो वेव है, देखो स्ट्रिंग वाली की अपन ने बात कर ही ली थी बेटा, अब अपन वेलोसिटी किसकी बात कर रहे थे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल में अपने पास इस चैप्टर में एग्जांपल क्या है बेटा, इस चैप्टर में अपने पास एग्जांपल है बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव का नाम साउंड वेव। तो साउंड वेव की अपन ने किसके अंदर बात कर ली बेटा, एयर के अंदर का बात कर ली, मीडियम के अंदर बात कर ली। ठीक है, तो वो किस किस तरह से होगा बेटा, वो अपन डिपेंड कर ली। अब बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे अपन को रोड पड़ी हुई है, उस पर हथौड़े से बेटा अपन ने हैमर मारा, तो उसमें भी तो साउंड वेव जनरेट होगी, तो उसके अंदर इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, उसके अंदर बात कर लेते हैं बेटा, द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन रोड। तो देखो बेटा, रोड के अंदर अपने पास में क्या होगा बेटा, बल्क मॉडुलस हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। अपन बात करेंगे बेटा इसके अंदर, इसके अंदर अपने पास में जो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन ए रोड। तो रोड के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड वेव देखो, इसके अंदर अपने पास में क्या होता है, जहां पर बल्क मॉडुलस था ना बेटा, उस बल्क मॉडुलस के ऊपर क्या आता है, वाई आ जाता है, वाई पूर्ण बेटा क्या हो जाता है, रो हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर वाई क्या होता है बेटा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, इसके अंदर अपने पास वाई क्या होता है बेटा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, अच्छा, ये स्पीड ऑफ क्या होगी बेटा, साउंड वेव हो गई। ठीक है, अब इसके अलावा बेटा स्पीड ऑफ जर्नल सॉलिड के अंदर बात कर रहे हैं बेटा, है ना, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन सॉलिड। जर्नल, ये तो एक रोड है, ये भी ऐसी बात नहीं, ये लिक्विड है, रोड ही वही सॉलिड ही होती है। ठीक है, इसके अंदर अपने पास में होता है बेटा, देखो बल्क मॉडुलस
प्लस इसमें कोपिशेंट ऑफ रिजिडिटी हो जाता है ना अपॉन में रो। उस टाइम पे बेटा ये होती है जो अपने पास क्या होता है नोट इन यूज, ये अपने कोई काम नहीं आता, नोट यूज, ये अपने कोई काम का नहीं है, अपने काम का ये है और इससे पहले वाला था, ठीक है, ये बताने के लिए है ना, कहीं ऐसा लगे सर ने बताया नहीं, ठीक है। तो इसके बाद अच्छा एयर के लिए अपने पास में क्या होता है, जैसे अगर मैं इसी में बात करूं है ना, फॉर एयर, एयर के अंदर क्या है रिजिडिटी नहीं होती है तो मॉडुलस ऑफ ये 0 हो जाता है ना, यहाँ पर ईटा क्या है ये भी लिख देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं बेटा मैं, यहाँ पर ईटा है ना ये क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ठीक। इसके बाद अपन जो बात करेंगे बेटा देखो, ये अपन अभी तक जो बात की है उसके अंदर अपन ने क्या बात की है बेटा, अपन वेव थ्योरी को पढ़ रहे हैं, तो बेटा वेव है वो कौन सी इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट करेगी या फिर वेव की जनरल इक्वेशन क्या है उसको डिस्कस किया अपन अभी तक। इसके अलावा अपन ने किसकी बात की है बेटा, वेव की अपन ने वेलोसिटी की बात की है, ठीक है। तो पहले अपन ने जो बात की थी वेव की वेलोसिटी, वो अपन ने ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी की बात की थी, किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर आ गई थी, ठीक। फिर अपन ने बेटा दूसरी जो बात की है बेटा वो साउंड वेव की बात की है, मतलब जो अपना एक तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। किसके अंदर बात की अपन ने, पहले अपन ने एयर के अंदर बात की थी जिसके अंदर न्यूटन ने बेटा उसको क्या बताया था, आइसोथर्मल बताया था, मतलब समतापी प्रक्रम बताया था जो कि गलत हो गया था। फिर लाप्लास सर ने उसको करेक्ट करके बताया था, वो क्या था इडियाबैटिक प्रोसेस था, रुद्धोषण प्रक्रम था, ठीक है। तो उसके अंदर बेटा वो चीज क्या हो गई अपने पास में करेक्ट वैल्यू आई थी, प्रैक्टिकल वैल्यू। फिर उसके अलावा फिर अपन ने क्या देखा था बेटा, टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी देखी, प्रेशर के साथ देखी, और मॉइस्चर और ड्राई एयर के बेसिस पे अपन उसको क्लासीफाई किया। फिर उसके बाद अपने पास में क्या था, फिर अपने पास स्पीड ऑफ साउंड है, इस रोड के अंदर अपने बात कर ली और इसके अंदर बात कर ली, ये अपने बात सिंपल जनरल बात है। अब अपन किसकी बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। तो वेव मोशन के अंदर एनर्जी की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो एनर्जी बेटा स्ट्रिंग वाली के अंदर बात करते हैं वैसे ट्रांसवर्स वेव के अंदर है ना। तो अपन बात कर रहे हैं बेटा एनर्जी इन वेव मोशन। पानी पी लेते हैं। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं बेटा एनर्जी ऑफ वेव मोशन। एनर्जी ऑफ वेव मोशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके अंदर अपन बात किसकी कर रहे हैं बेटा, फॉर ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं, अनुप्रस्थ तरंग हो गया ना, और ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो मतलब ट्रांसवर्स वेव किसके अंदर थी बेटा, इसके अपने अंदर इस इन स्ट्रिंग के अंदर, इसके अंदर थी बेटा इन स्ट्रिंग के अंदर। तो अपन उसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन। तो पहली वाली बात करेंगे बेटा अपन काइनेटिक एनर्जी। पहले अपन बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, ठीक। ये किसकी वजह से होती है बेटा, ये जो जैसे वेव ट्रेवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, एसएचएम करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कोई वेलोसिटी होती है तो उसकी वजह से आती है बेटा, है ना। तो ये किसकी वजह से आती है बेटा, ड्यू टू मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। ये किसकी वजह से बेटा जनरेट होती है बेटा, ड्यू टू मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। ये जो मीडियम पार्टिकल है इनके मोशन की वजह से होती है। और अपन किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे थे। वो नॉर्मली अपने पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है। अगर अपन काइनेटिक एनर्जी अपन वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पर अपने पास मास की जगह पर क्या आ जाएगा, डेंसिटी, इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा यूनिट वॉल्यूम की, वो अपने पास में कितनी होगी बेटा, वो होगी बेटा हाफ, इसकी जगह पर रो, और ये पार्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी की वजह से बेटा। या फिर इसी को अपन क्या लिख देंगे बेटा, इसी को लिख देंगे बेटा हाफ रो, इसको क्या लिखते हैं डेल वाई और डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी होगी यूनिट वॉल्यूम की, किसकी वजह से होगी बेटा, इसकी वजह से होगी, ठीक। अपन बात करेंगे बेटा सेकंड वाली पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। वो किसकी वजह से होगी भाई, स्ट्रिंग में अपन एक तरह से वेव ट्रेवल कराएंगे तो बेटा उसमें क्या होगी, स्ट्रेचनेस आएगी, जैसे अपन टेंशन की बात की थी वहां पर। तो बेटा अपने पास में क्या होगी बेटा, रफ कर देता हूँ बेटा मैं एक बार।
ठीक है। हाँ, अपने पास में बेटा सेकंड वाली है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये किसकी वजह से होती है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, है ना, ये भी यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो इसके अंदर अपने पास में देखो ये किसकी वजह से आएगी? ये आएगी बेटा ड्यू टू स्ट्रेच ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रेच, ड्यू टू स्ट्रेच ऑफ स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग है उसके अंदर स्ट्रेच मतलब खिंचाव होगा, उसकी वजह से बेटा जनरेट होगी, ठीक है। इसको किस तरह से लिखते हैं बेटा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं बेटा हाफ रो वी स्क्वायर डेल वाई और डेल्टा एक्स का स्क्वायर, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, ये अपने वेलोसिटी इसके अंदर आ गई, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास में v क्या होती है? ये होती है बेटा ओमेगा अपॉन में के, ये क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक, ये बेटा वेव की वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो ये अपने पास में बेटा यूनिट वॉल्यूम के लिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इंस्टेंटेनियस, ठीक है, अपन बात करते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, उसकी अपन बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ मेरे को, तुम सिंपल सी बात बताओ, देखो अपने पास में जैसे y अपन ने ये लिखा था क्या? a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है। तो अपने पास में डेल y और डेल्टा t क्या आया था रे? जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी, कितना आया था अपने पास बताओ? ये आया था सर ओमेगा a कोस ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक। और जो अपना पास स्लोप था डेल y और डेल x था, वो अपने पास में क्या था? वो अपने पास में था, देखो इसको करोगे तो माइनस का के ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये अपने पास चीज थी कि नहीं तेरे बेटा, ठीक। अब अपने इंस्टेंटेनियस के अंदर क्या करेंगे? इसकी जगह पर तो ये वाला रख देंगे, ऐसे ही अपन क्या कर देंगे? उसकी जगह पर वो वाला रख देंगे, तो अपने पास में कितनी आएगी? देखो मैं बता देता हूं आपको, तो ये तो जनरल बात हो गई बेटा, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं इसलिए मास नहीं, क्या आएगा बेटा? डेंसिटी आएगी, ठीक। तो अपन जैसे पहले अपन कौन सी बात कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट वन अपने पास में क्या था बेटा? काइनेटिक एनर्जी, और वो भी क्या? इंस्टेंटेनियस, और वो भी क्या? यूनिट वॉल्यूम की। कितनी थी रे बेटा? हाफ रो ना, और डेल्टा ये वाला था, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा? ओमेगा ए, और ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी माइनस का के एक्स का होल स्क्वायर। ये अपने पास में काइनेटिक एनर्जी आएगी इंस्टेंटेनियस, वो अपने पास कितनी आएगी? ये आएगी हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ जाएगी, ठीक। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई बेटा अपने पास, ठीक है। ऐसे अपन इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे, ठीक है। तो अपने पास में सिमिलरली अपन लिख देंगे बेटा इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके अंदर क्या आएगा? हाफ रो वी स्क्वायर था, और इसकी जगह पर रखेंगे अपन क्या? ये माइनस का के कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे बेटा अपने पास है जो, ठीक है। इसको मैं नीचे वाले को रफ कर देता हूं, हाँ। तो इसको अपन बेटा इसके अंदर पुट करेंगे, पुट कर दिया था शायद अपन ने ये, तो इसकी भी जरूरत नहीं है मेरे को। अच्छा, तो ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ठीक है। वो अपने पास हाफ रो, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है इसकी जगह पर अपन लिख देंगे बेटा ओमेगा अपॉन में के का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ये हो जाएगा। इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी है इंस्टेंटेनियस, वो अपने पास में क्या आएगी? देखो ये के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ रो ए स्क्वायर, सॉरी हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ जाएगा अपने पास इंस्टेंटेनियस, ठीक। ये अपने पास, अब बेटा जैसे ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है और ये मेरी इक्वेशन क्या है? सेकंड है।
इससे क्या पता चलता है बेटा, अगर इनकी एवरेज लिखनी होगी तो कोस स्क्वायर का एवरेज कितना होगा 1/2, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या क्लियर हुआ बेटा, इससे ये क्लियर हुआ दोनों की दोनों ही क्या है, एक जैसी है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, इट्स क्लियर बोथ एनर्जी आर सेम। ठीक, तो अपन किसकी बात कर सकते हैं, टोटल एनर्जी की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं बेटा, टोटल एनर्जी की बात कर सकते हैं। ठीक है जी, अपन टोटल एनर्जी की बात कर लेंगे। तो यहां पर अपन बात कर लेते हैं भाई टोटल एनर्जी। तो अपने पास में अपन बात कर रहे हैं बेटा इंस्टेंटेनियस टोटल एनर्जी और यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है सारी केस में। ठीक, तो ये अपने पास में क्या हो गया बेटा, टोटल एनर्जी होगी, वो क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, वो दोनों क्या थी, एक जैसी थी। तो अपने पास में क्या हो जाएगी, मैं सीधा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, ये अपने पास में जाएगी। ठीक है, अब अपन को लिखनी एवरेज टोटल एनर्जी बेटा, है ना, अपन क्या लिख रहे हैं, एवरेज टोटल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है बेटा, बार बार यूनिट वॉल्यूम, इसकी एवरेज लिख रहा हूं मैं टोटल एनर्जी की। ठीक है, किसके अंदर बेटा, यूनिट वॉल्यूम के अंदर, बाहर नहीं होती एक चीज है। तो बेटा कोस स्क्वायर है, मार्कर चेंज कर देता हूं मैं आपके लिए। तो ये जो तुम्हारा कोस स्क्वायर है ना, तो कोस स्क्वायर का होता है, जैसे कोस स्क्वायर थीटा है, इसका एवरेज क्या होता है बेटा 1/2 होता है, इसे अपन ने इसी के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर। अब जो सारा कार्यक्रम होगा ना बेटा, वो इस वाली इक्वेशन से होगा, यहाँ से आगे कार्यक्रम किससे होगा बेटा, इस वाली इक्वेशन से होगा। और इंस्टेंटेनियस की बात करोगे तो हाफ की जगह पर कोस स्क्वायर लिख दो, या साइन स्क्वायर ही हो सकता है ना, है ना। फॉर इंस्टेंटेनियस अगर तुम्हें लिखना हो बेटा, फॉर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो जो 1/2 है ना, इसकी जगह पर चाहे तो तुम क्या लिख दो, कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख दो। और अगर तुमने फंक्शन किसका लिया है, फंक्शन तुमने ये लिया है किसका, साइन, उस पहले कोस का ले रखा है, तो साइन स्क्वायर भी आ जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये दोनों बेटा इंस्टेंटेनियस बनाने के लिए हाफ की जगह पर ये चीज लिखी जा सकती है। ठीक, ये अपने पास बेटा टोटल एनर्जी हो गई। ठीक है, अब अपन बात करेंगे बेटा इंटेंसिटी की। अच्छा, ये टोटल एनर्जी से अपन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं बेटा। देखो यहां पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो ऊपर क्लास क्या थोड़ी और जा रही है मेरी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन इंटेंसिटी की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, फिर अपन पावर इंटेंसिटी की बात करेंगे, उसके बाद फिर अपन सुपरपोजिशन ऑफ वेव की बात करेंगे। ठीक, क्योंकि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अपन ने ये देखा बेटा इनकी दोनों आइडेंटिकल थी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम की। इसका मतलब दोनों एक जगह पर क्या होंगी, मैक्सिमम होंगे, एक जगह पर क्या होंगे बेटा, मिनिमम होंगे। जैसे अपन ने बेटा काइनेटिक एनर्जी की बात की थी, काइनेटिक एनर्जी अपने पास में क्या थी रे, काइनेटिक एनर्जी थी अपने पास यूनिट वॉल्यूम की कितनी थी रे, हाफ रो और वी स्क्वायर। ठीक, या फिर हाफ रो डेल वाई और डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक, और जो पोटेंशियल एनर्जी थी बेटा वो अपने पास में थी हाफ रो, और ये अपने थी डेल वाई और डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, ये थी अपने पास, है ना, या फिर इसको स्लोप बोलते हैं अपना। ठीक है, ये वाली मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम
व्हेन पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक, ये वाली क्या होगी, मैक्सिमम। व्हेन क्या हो, स्लोप क्या हो बेटा, मैक्सिमम हो। ठीक, ऐसा होगा बेटा अपने पास। ठीक है, तो अपने पास जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया बेटा, क्वेश्चन बेटा ये अपने पास कोई वेव है। ठीक है, ये बेटा एक वेव गई गई बेटा, इसका एक तो ये पॉइंट है ए, ठीक, एक हमारे पास में बेटा ये पॉइंट है बी। ठीक, ऐसे बेटा यहाँ पर ले लूँ मैं कहीं पे भी, क्योंकि मेनली दो ही तरह के पॉइंट है, बाकी बीच में कहीं पे भी ले सकते हो बेटा अपना। इनके ऊपर अपन को क्या लिख रही है बेटा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं बेटा। देखो बेटा, अगर मैं पॉइंट ए की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इस पॉइंट ए के ऊपर क्या होगा बेटा, देखो एक तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी बेटा, जीरो होगी, क्योंकि स्लोप क्या है। दूसरी बात यहाँ पर क्या होगा, स्लोप भी क्या होगा बेटा, जीरो होगा। और इसके ऊपर अपने पास में क्या होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी है वो भी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। और जो अपने पास में स्लोप है वो भी क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, किसके ऊपर, इन दोनों। तो इसका मतलब यहाँ पर दो घटनाएं, कौन कौन सी, ये चीजों की जरूरत है अपने को। ये दोनों घटनाएं क्या हो रही है, एक ही पॉइंट के ऊपर बेटा मैक्सिमम हो रही है, एक ही पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है बेटा, मिनिमम हो रही है। मतलब ये वाले पैरामीटर क्या है बेटा, मिनिमम है, और ये वाले पैरामीटर क्या है, मैक्सिमम है। तो अपने पास में ये वाई और एक्स के बीच में ग्राफ था बेटा मेरे पास में, जो ये वाई और एक्स के बीच में ग्राफ, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, इन दिस कंडीशन बेटा, नोट डाल के अपने लिख देंगे बेटा इसको, इन दिस कंडीशन क्या हो गया बेटा, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है वो अपने पास में क्या होगी बेटा, दोनों ही क्या होंगे, एक जगह पर मैक्सिमम है ना। तो यहाँ पर इन दिस कंडीशन पहले बेटा 4.A की बात करेंगे, 4.A की बात करेंगे, जो अपने पास में क्या है, एक तरह से एक्सट्रीम पोजीशन है। जो अपने पास में क्या है बेटा, 4.A, जो अपने पास में क्या है, एक तरह से एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, बोथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, मिनिमम है और जीरो है। ठीक, और दूसरा अपने बेटा 4.B की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 4.B की बात कर रहे हैं, 4.B है ना। ये अपने पास क्या हो गया, एक तरह से मीन पोजीशन हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, बोथ, वही बात होगी बेटा, यहाँ पर बेटा बोथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसकी यूनिट वॉल्यूम की वो क्या है बेटा, मैक्सिमम है। ये कितनी है बेटा, मैक्सिमम। जबकि एसएचएम के अंदर क्या होता है ना, एसएचएम के अंदर अपने पास में क्या होता है, मीन पोजीशन के ऊपर बेटा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है ना। और ये क्या है बेटा, एक तरह से मैं यहीं पे लिख देता हूं कि उस जगह कम है मेरे पास में, दिस इज नॉट सिनोनिमस ऑफ एसएचएम, मतलब ये एसएचएम जैसा नहीं है। क्यों नहीं है जी, एसएचएम के अंदर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम। जबकि इसके अंदर क्या होगा, दोनों के साथ एक साथ घट रहे होंगे बेटा, मतलब इसके ऊपर दोनों क्या है, मिनिमम है, इसके ऊपर दोनों क्या है बेटा, मैक्सिमम है बेटा। ये चीज ध्यान रखना है, जबकि एसएचएम में ऐसा नहीं होता है। तो बेटा आज की क्लास बेटा यहीं पर और करते हैं। अब इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर बेटा इस टॉपिक के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं अपन, अपना जो डिस्कशन चल रहा है, देखो क्या क्या डिस्कशन चल रहा है। अपन ने इस टॉपिक के अंदर एनर्जी की बात की थी कल, किसकी बात की थी, एनर्जी की बात की थी। एनर्जी पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, फिर अपन ने काइनेटिक एनर्जी की बात की थी, फिर टोटल एनर्जी की बात की थी। और अपने पास जो टोटल एनर्जी आई थी, इसकी बेटा यूनिट वॉल्यूम की है ना, टोटल एवरेज टोटल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, वो अपने पास कितनी आई थी, वो अपने पास में आई थी बेटा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आई थी। ठीक, ये अपने पास में बेटा एवरेज टोटल एनर्जी आई थी बेटा, किसके लिए, यूनिट वॉल्यूम की टोटल एनर्जी आई थी। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं बेटा किसकी, अब अपने पास में जो है ये एवरेज टोटल एनर्जी की बात हो गई थी। ठीक है, तो अब अपन जो बात करेंगे, एनर्जी की बात हो गई थी इंस्टेंटेनियस के अंदर बेटा, यहाँ पर इसकी जगह पर क्या था, कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स था। ठीक है, अब अपन बेटा बात करेंगे बेटा पावर की। अब अपन बात किसी कर रहे हैं बेटा, पावर की बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे बेटा, अब अपन पावर की बात करेंगे। तो पावर के अंदर अपने पास में क्या है बेटा, देखो
अपन बात करेंगे बेटा पावर की, इसकी बात करेंगे बेटा पावर की। लगता है ये मार्कर थोड़ा खराब हो रखा है। अपन बात कर रहे हैं बेटा पावर की, इसकी बात थोड़ा दबाव दे दो। तो फिर अपन बात करेंगे डेंसिटी की। देखो भैया पावर की अपन बात कर रहे हैं, तो पावर अपने पास में क्या होगा, अपने पास में जो पावर होगा वो अपने पास में होगा बेटा, देखो वर्क अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है, वर्क अपॉन में बेटा टाइम होता है। या फिर इसी को अपन क्या लिख देते हैं बेटा, इसी को अपन लिख देते हैं बेटा एनर्जी अपॉन में टाइम। क्या लिख देते हैं बेटा, एनर्जी अपॉन में टाइम। या फिर इसी को मैं लिख देता हूं बेटा एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इनटू बेटा वॉल्यूम। ठीक, अपॉन बेटा क्या हो गया, टाइम। ठीक, अच्छा एनर्जी डेंसिटी क्या होती है रे, एनर्जी और डेंसिटी होती है अपनी पूरी फिजिक्स के अंदर, वो क्या होती है बेटा, वो होती है बेटा एनर्जी अपॉन बेटा वॉल्यूम। क्या होती है बेटा, एनर्जी अपॉन बेटा वॉल्यूम। ठीक है, तो अपने पास में देखो एनर्जी डेंसिटी थी ये यूनिट वॉल्यूम की। ठीक है, तो अपने पास जो पावर है वो अपने पास कितनी हो जाएगी बेटा, देखो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, इनटू बेटा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम अपने पास में स्ट्रिंग के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो अपने पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम वैसे क्या होता है बेटा, इसका एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एक और तो बेटा अपन एम्पलीट्यूड ले चुके हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू में लेंथ होता है। अब यहाँ पर जो लेंथ है ना उसको लिखेंगे बेटा वेलोसिटी इनटू में टाइम, क्योंकि ये v वेलोसिटी से जा रही है तो उसकी जो लेंथ लिखेंगे अपन वो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो इसका वॉल्यूम अपने पास आ जाएगा s इनटू बेटा, s क्या हो गया अपने पास में, s हो गया बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया। s क्या हो गया बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रिंग, एरिया ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, ये हो गया अपने पास। L क्या होगी बेटा, लेंथ हो गई। ठीक है, वो लेंथ है वो v इंटू में d से लिखी जाएगी। तो s इंटू में क्या लिखेंगे बेटा, v इंटू में t लिखेंगे। ठीक, ये अपने पास में क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम हो गया। अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, टाइम t। तो ये बेटा टाइम से टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में बेटा जो पावर आएगी, जो अपने पास में बेटा पावर आएगी वो कितनी आएगी बेटा, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या आएगी, s इंटू बेटा v आएगी। ये अपने पास में क्या आएगी बेटा, पावर आएगी। ठीक है, इसके अंदर बेटा वेव ट्रांसमिशन के अंदर, तो जब कोई वेव ट्रांसमिशन ट्रांसफर वेव ट्रांसमिट होगी तो उसकी एवरेज जो एनर्जी उसकी अपन कल बात की थी, पावर अपने पास में बेटा ये हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अपन किसकी बात कर लेंगे बेटा, अच्छा इसके अंदर भी बेटा अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे तो इस हाफ की जगह पर क्या करेंगे बेटा, वही कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख देंगे, या पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पर अपने पास में ये हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, एस क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये लेंथ होगी, लेंथ को अपन ने वेलोसिटी इनटू में टाइम लिखा है ना। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये जो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये अपने पास फाइनल रिजल्ट आया, एस क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, और वी क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक, तो अब अपन इसके अंदर बेटा बात करेंगे, तो देखो अगर इंस्टेंटेनियस पावर लिखनी हो अपन को, ये आई थी अपने पास पावर। ठीक है, तो अगर अपन को कहीं पर इंस्टेंटेनियस पावर लिखनी होगी, ठीक, क्या लिखनी होगी बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे बेटा, देखो ये तो हो गया बेटा एवरेज पावर है ना, ये क्या है अपने पास में, एवरेज पावर है। ये अपने पास में क्या दे रहे, एवरेज पावर है। ठीक है, क्योंकि अपन ने एवरेज टोटल एनर्जी लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पी एवरेज है, क्या है ये, पी एवरेज है। ठीक है, तो वहां पर पावर के अंदर भी लिख देना एवरेज पावर। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा अपन बात करेंगे बेटा किसकी बात करेंगे बेटा, अपन यहाँ पर बात करेंगे बेटा
इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर मतलब जो तात्क्षणिक पावर होगी उसकी अपन बात करेंगे। तो उसके लिए बेटा फॉर दिस क्या करेंगे, जो हाफ लिखा है ना इसको अपन रिप्लेस कर देंगे, या तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि इसका एवरेज क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और या फिर अपन इसको किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा, इसको कर देंगे रिप्लेस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, मतलब जो भी अपन को दे रखा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर इंस्टेंटेनियस पावर लिखनी है अपन को तो वो अपने पास में क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी बेटा रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस वी और कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ये इस तरह से बेटा इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी, ठीक। अब अपन बात करेंगे बेटा इंटेंसिटी की, किसकी बात करेंगे बेटा, इंटेंसिटी की। अब अपने पास में बात आएगी बेटा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है अपने फिजिक्स के अंदर बेटा, इंटेंसिटी होती है अपने पास पावर अपॉन बेटा एरिया, ये अपने पास इंटेंसिटी होती है, ठीक है। तो अपने पास में देखो पावर है तो एवरेज इंटेंसिटी की बात करेंगे अपन, तो अपने पास में देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, तो आई इज इक्वल टू देखो पावर कितनी है अपने पास, ये रही बेटा कितनी है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस इंटू वी अपॉन बेटा एरिया, एरिया कितना है अपने पास में एस, ठीक है, क्योंकि अपन ने स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या लिया है, एस लिया है, ठीक है। तो अपन अब अपन क्या करेंगे बेटा, अपने पास देखो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो एस से एस कैंसिल हो गया, तो अपने पास में जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी अपने पास में कितनी आएगी, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर वी और ए स्क्वायर, कितना आएगा, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर वी ए स्क्वायर, ठीक है। इसको बेटा मैं थोड़ा और सिस्टमेटिक लिखूंगा तो इसको लिख दूंगा बेटा हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। मतलब इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ पर जो तुम्हारा के होगा, यहाँ पर कौन बेटा, जो तुम्हारा के होगा वो के की वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो अपने पास में के होगा, ठीक है, यहाँ पे अपने पास में हेयर जो के होगा, के कितना होगा अपने पास में, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर वी, देखो अपने पास में ये सारी चीजें देखो क्या है, कांस्टेंट है, ये अपने पास सारी चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अपन जो इंटेंसिटी की बात करेंगे वो अपन किस तरह से बात करेंगे, के ए स्क्वायर के रूप में बात करेंगे, या फिर ये अपने पास इंटेंसिटी है, इसको फिर अपन बोल देंगे भैया इंटेंसिटी क्या होती है, अपने पास एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अपने बेटा देखो किस किस की बात की अपन ने, जो ट्रांसवर्स वेव है अगर वो मीडियम के अंदर ट्रांसफर होगी, ठीक है, तो उसके अपन ने एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी की बात की, पोटेंशियल एनर्जी की बात की, एवरेज और यूनिट वॉल्यूम के लिए बात की, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपन ने इनमें सब में ही यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी की बात की अपन, मतलब एनर्जी डेंसिटी की बात की है, ठीक है। तो उसके अंदर अपने पास में क्या था उसके अंदर बेटा अपने पास में कुछ भी नहीं था बेटा, वो जो एनर्जी थी अपने पास में, एक बेटा, हाँ, इसके अंदर अपने पास में क्या था बेटा, देखो जो अपने पास में जो भी एनर्जी आई थी उसके बेसिस पे अपन ने क्या निकाला था बेटा, पावर निकाला था, ठीक है। पावर अपन ने एवरेज निकाली थी, और एवरेज पावर के बाद इंस्टेंटेनियस में अगर तब्दील करना है तो इस हाफ की जगह पर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स या साइन स्क्वायर, क्योंकि उनका एवरेज कितना होता है, हाफ होता है, और वही अपने फंक्शन में बार बार आ रहे थे। यहाँ पर एस क्या था, जो स्ट्रिंग थी इसके अंदर बेटा वेव जा रही थी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वी क्या थी, वेव की वेलोसिटी थी, ठीक है। अब अपने पास में बेटा ये इंटेंसिटी आ गई, ये रिजल्ट आ गया। तो इंटेंसिटी अपन को क्या दिमाग में रखनी, इंटेंसिटी होती है, ये ए क्या है बेटा अपने पास में, ये ए है, ये अपने पास में क्या है, एम्पलीट्यूड है, क्या है ये अपने पास में बेटा, एम्पलीट्यूड है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब जो अपन बात कर रहे हैं वो अपन बेटा बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इसकी बात करेंगे बेटा सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो अपन ने बेटा वेलोसिटी की बात कर ली, देखो अपन ने अभी तक क्या क्या बात की है, अपन ने सिंपल देखो वेव है कैसे रिप्रेजेंट होती है, क्या फंक्शन होता है, ठीक, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो अपन ने निकाल ली बेटा, पार्टिकल की वेलोसिटी भी निकाल ली थी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी निकालना था, लेकिन वेव की पूरी अपन डिस्कशन कर लिया कैसे क्या होगा।
फिर अपने बेटा जो वेलोसिटी है वेव की, इसके अंदर बेटा स्ट्रिंग के अंदर मतलब ट्रांसवर्स वेव की अपन बात कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी निकाली मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव की। फिर अपने क्या कर ली बेटा उसकी वेलोसिटी के बाद, अपन ने बेटा एक जो अपने पास तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसकी वेलोसिटी की चर्चा कर ली, जिसमें न्यूटन्स और लाप्लास करेक्शन भी आए थे बेटा। फिर अपन ने किसकी बात कर ली बेटा, इसके एनर्जी को लेकर भी बात कर ली। अब अपन जो अपना टॉपिक है उसको अपन डिस्कस करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं अपन वेव थ्योरी को। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं बेटा, हेडिंग डाल रहे हैं अपन सुपर पोजिशन, सुपर इम्पोजिशन सॉरी, सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव। ठीक, यहां से अपना बेटा टॉपिक स्टार्ट होता है। अभी तक अपन ने सारी फंडामेंटल बातें की हैं। अब सुपरपोजिशन वेव में क्या क्या होता है देखो। पहला एक तो होता है बेटा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब हिंदी वाले व्यतिकरण, तो बाई लैंग्वेज में थोड़ा लिखना पड़ रहा है मेरे को। सुपरपोजिशन का मतलब अध्यारोपण, तरंगों का अध्यारोपण, तरंगों का अध्यारोपण। ठीक, इंटरफेरेंस होगा। एक होता है बेटा स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव अप्रगामी तरंग है। ठीक, एक अपने पास में होता है बेटा बीट्स, इनको बोलेंगे विस्पंद। ठीक, विस्पंद। ठीक, एक होता है लिसाजूस फिगर। ठीक है, जो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इनकी इसकी कंडीशन तो क्या है बेटा, इसकी जो कंडीशन है, इसकी कंडीशन है बेटा वेव है वो क्या करेंगी, पहली कंडीशन वेव ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। पहली बात तो क्या है, वेव है वो एक ही दिशा में बेटा संचरित करेगी। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव सेम और नियरली सेम होता है। ठीक, एम्पलीट्यूड वेव है वो सेम और नियरली सेम होता है ना। और जो अपने पास वेव सोर्स है, वेव सोर्स है वो क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। क्या होना चाहिए, कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है बेटा एक तरह से कला संबद्ध, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, कला संबद्ध। इसका मतलब ये होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है, मीनिंग इसका ये होता है बेटा, लेकिन इनका फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस का जो मीनिंग होता है वो ये होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन वेव रिमेन कांस्टेंट। मतलब वेव के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और भी मतलब मेन कंडीशन मैंने आपको लिख दिया बेटा। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो क्या है बेटा, ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। ठीक, किसके में ट्रेवल करेगी बेटा, सेम डायरेक्शन में। इसके अंदर बेटा फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। एम्पलीट्यूड है वो सेम और नियरली सेम रहेगा। ठीक, वेव सोर्स है वो क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। ये तो है बेटा इसकी कंडीशन। ठीक, इस वाले की कंडीशन क्या है बेटा, इस वाले में जो कंडीशन है वो है अपने पास में बेटा वेव ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन।
पहली बात तो इसके अंदर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, ठीक है। वही है बेटा, फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। थर्ड वन, एम्पलीट्यूड क्या रहता है, सेम और नियरली सेम, ठीक। तो इसके अंदर जो कंडीशन है वो बेटा जो है वो वेव किस में ट्रेवल करेगी, अपोजिट में। इसमें किस में ट्रेवल करेगी बेटा, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा जो बीट्स है, इसके अंदर जो कंडीशन है बेटा, वेव ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन बट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव वो क्या होती है बेटा, स्लाइटली डिफरेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर बेटा देखो वेव क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, लेकिन इन दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम थी, इसमें फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो अपने पास है वो क्या करेंगे बेटा, वेव ट्रेवल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तब जाके उससे ऊपर इंपोज होती है बेटा, जो अपने एक तरह से सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास इनमें बेसिक डिफरेंस है। तो अपने पास जो सिलेबस में जो अपन डिस्कस करेंगे, एक तो ये है, एक ये है और एक बेटा ये है, ये तीन चीजें हैं। ये डिस्कस होने के बाद अपना जो वेव थ्योरी है वो 90% कंप्लीट हो जाएगा, 10% डॉपलर इफेक्ट बचेगा फिर इसके अंदर जो। अच्छा, इसके अंदर मैं बता देता हूँ, जो स्टेशनरी वेव है इसकी बेटा दो कैटेगरी है। इसकी भी कितनी कैटेगरी है बेटा, दो कैटेगरी है। किसकी, इस स्टेशनरी वेव की कैटेगरी। क्या, एक तो होती है बेटा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक, और एक अपने पास में होती है ट्रांसवर्स। मतलब ये जो स्टेशनरी वेव है ना, इसकी भी दो कैटेगरी है, एक तो है बेटा लॉन्गिट्यूडनल और एक क्या है, ट्रांसवर्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर अपने पास में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर है बेटा ऑर्गन पाइप वाला प्लस साउंड वेव जिसकी अपन बात कर रहे थे, और एक रेजोनेंस ट्यूब वाला। और ट्रांसवर्स के अंदर क्या है बेटा, इसका एग्जांपल इन स्ट्रिंग, ठीक, जो अपने दो उसके बीच में बाउंड होगी, और एक अपने पास में क्या है, सोनोमीटर वाला, ठीक। ये अपने इस पूरे चैप्टर की बेटा क्या है, समरी है। ये क्या है, अपने इस पूरे चैप्टर की बेटा समरी है जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख दी है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस है, इसको अपन पहले डिस्कस करेंगे। इसकी कंडीशन मैंने ये लिख दी, दोबारा नहीं लिखूंगा मैं। और जो स्टेशनरी वेव है उसकी कंडीशन में लिख दी, दोबारा नहीं लिखूंगा मैं, सीधा अप्लाई करूंगा मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है। बीट्स है, तो ये तीन चीज अपन डिस्कस करेंगे। इसकी दो कैटेगरी है, लॉन्गिट्यूडनल जिसमें कौन कौन है अपने पास में, जिसके अंदर बेटा ऑर्गन पाइप और रेजोनेंस ट्यूब, और इसके अंदर अपने मतलब साउंड वेव के लिए, किसके लिए बेटा, साउंड वेव है ना। लॉन्गिट्यूडनल कौन सी अपने पास, साउंड वेव, और ट्रांसफर में कौन से ले रहे हैं अपन, स्ट्रिंग वेव, वेव इन स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के अंदर वाली, ठीक है। तो इसमें एक तो अपने स्ट्रिंग वाली हो गई, एक सोनोमीटर जो भी एक स्ट्रिंग के अंदर है, मास को लटका देते हैं। तो ये अपने पास में क्या है, इस पूरे चैप्टर की बेटा समरी है, ठीक। अब बेटा अपन क्या करेंगे, इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अपना जो सबसे पहला अपना टॉपिक है वो डिस्कस क्या होगा बेटा, इंटरफेरेंस डिस्कस होगा। इनमें सब में बेटा देखो, ये सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर है, वो अपने सिलेबस में नहीं है, और ये अपोजिट है बेटा। ये इनमें मेन एक तरह से डिफरेंस है, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे बेटा, देखो तो अपना जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है बेटा, इस टाइम पे क्या हो रहा है बेटा, इंटरफेरेंस हो रहा है।
क्या हो रहा है बेटा, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होगा बेटा, व्यतिकरण, ठीक है। तो इंटरफेरेंस के अंदर अपने पास में क्या होगा बेटा, अपन इसके मैथमेटिकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मैथमेटिकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस। तो इसका मैथमेटिकल एनालिसिस बेटा क्या है, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर बेटा इसको कैसे सोल्व करते हैं बेटा, सोल्व बाई वेक्टर। इसको कैसे सोल्व करते हैं बेटा, इसकी इक्वेशनों को वाई वेक्टर मेथड से सोल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे देखो एक अपने पास इक्वेशन ये है बेटा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक। एक अपने पास में a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का 5, ये है अपने पास में, ठीक है। ये दो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है बेटा इसकी। इसके अंदर जैसे इसका एम्पलीट्यूड a1 है तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे बेटा, एक दूसरा एम्पलीट्यूड अपने पास में क्या है, a2 है, ठीक है। और इनका जो फेज डिफरेंस है वो अपने पास में क्या होगा, इनका एंगल हो जाएगा, ठीक। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे अपन इसको, जैसे सिस्टम में भी किया था अपन। इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या शो करेगा, a नेट को। मान लेते हैं इसने इसके साथ कितना एंगल बनाया बेटा, थीटा है। तो यहाँ पर जैसे तुम a नेट को लिखोगे, एम्पलीट्यूड नेट को, या फिर इसको अपन आर भी लिख सकते हैं रिजल्टेंट को, तो कैसे लिखोगे बेटा, वेक्टर में कैसे लिखते हो बेटा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, ऐसे लिखोगे बेटा। तो डायरेक्शन की, ये तो हो गया एम्पलीट्यूड। डायरेक्शन की बात करोगे बेटा, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के अंदर अपन कैसे करेंगे बेटा, टेन थीटा को लिखेंगे। टेन थीटा किसके साथ है, इसके साथ, तो दूसरा वाला लिखेंगे a2 साइन 5 अपन बेटा a1 प्लस में a2 cos 5, ये लिखेंगे अपन, ठीक। ये अपने पास में ये नेट हो गया, ठीक। अब अपने पास जैसे यहाँ पर अपन रिजल्टेंट वेव लिख रहे थे, वो क्या लिख रहे थे, y1 प्लस y2। उस रिजल्टेंट वेव के अंदर क्या आ रहा था, r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का थीटा। तो यहाँ पर जो ये चीज थी, यहाँ पर जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड है ये, और ये अपने पास में क्या हो गया, ये आ गया अपने पास में, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर ये तो है एम्पलीट्यूड की इक्वेशन। ऐसे अपन क्या लिखेंगे बेटा, इसके इंटेंसिटी की इक्वेशन लिखेंगे। किसकी इक्वेशन लिखेंगे बेटा, इंटेंसिटी की इक्वेशन लिखेंगे। तो ये तो एम्पलीट्यूड की बात हो गई। अब अपन इसके इंटेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो अपन बात करेंगे बेटा इंटेंसिटी की, ठीक। तो अपने पास में बेटा इंटेंसिटी की बात हो रही है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया मेरे से, इंटेंसिटी की बात हो रही है, इंटेंसिटी। तो देखो बेटा अपन ने पढ़ा था बेटा, इंटेंसिटी है वो क्या होती है बेटा, a स्क्वायर होती है, ठीक। ये अपन ने बात की थी, ठीक है। अपने पास में यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड आया है वो अपने पास में क्या आया है, a स्क्वायर इक्वल टू बेटा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 cos 5, ये आया कि नहीं आया बेटा, ठीक। तो यहाँ पर अपन ने बेटा पुट कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, तो बेटा इसकी जगह पर तो क्या जाएगा, तो के इंटेंसिटी को अपन यहाँ से सॉरी इंटेंसिटी में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ से एम्पलीट्यूड है उसकी जगह पर अपन क्या लिखेंगे बेटा, अंडर रूट में आई अपन बेटा के लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे बेटा, ठीक। तो यहाँ पर जैसे ये है, इसकी जगह पर लिखेंगे बेटा अंडर रूट में बेटा आई अपन बेटा के का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू में इसकी जगह पर क्या लिखोगे बेटा, अंडर रूट में बेटा i1 अपन में एक कांस्टेंट, तो एक जैसा ही रहेगा बेटा। इसकी जगह पर क्या लिखोगे बेटा, अंडर रूट में बेटा i2 अपन में के का होल स्क्वायर। इसकी जगह पर क्या लिखोगे बेटा, 2 अंडर रूट में i1 अपन में के, और इसको लिखेंगे बेटा अंडर रूट में बेटा i2 अपन में के और cos 5, ये लिखेंगे अपन, ठीक।
तो यहाँ से तो अपने पास में क्या आएगा बेटा, आई अपोन बेटा के आएगा, इधर क्या आएगा आई वन अपोन बेटा के आएगा, इधर क्या आएगा आई टू अपोन में क्या आएगा, इधर क्या आएगा बेटा 2 रूट आई वन रूट आई टू कोस फाई, और ये रूट के कितना हो जाएगा के। तो ये बेटा देखो ये के सब में से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये अपना सब में से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये के हो गया अपने पास कैंसिल। तो अपने पास में जो इंटेंसिटी है वो अपने पास में कितनी हो गई, तो अपने पास में इंटेंसिटी हो गई इस केस में I1 प्लस में I2 प्लस में 2 अंडर रूट में बेटा I1 अंडर रूट में I2 कोस फाई, ये अपने पास में क्या हो गई इंटेंसिटी हो गई। ठीक, अब अपने पास में क्या करना है, इंटेंसिटी हो गई एम्पलीट्यूड हो गई। ठीक है, अब इसकी क्या कैटेगरी होती है बेटा इंटरफेरेंस की, 2 टाइप की कैटेगरी होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की अपन बात कर लेते हैं। ठीक, तो अपन बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। तो अपने पास में क्या है बेटा टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। इसके बीच में टाइप्स की बात करें, इसके 2 टाइप्स होते हैं बेटा। एक तो होता है बेटा कंस्ट्रक्टिव, हिंदी वालों के लिए बेटा कंस्ट्रक्टिव का मतलब संपोषी। ठीक, और एक होता है बेटा डेस्ट्रक्टिव। क्या होता है बेटा डेस्ट्रक्टिव। ठीक, इसका मतलब विषमपोषी या फिर विनाशी बोलते हैं इसको। ठीक, तो इसके अंदर अपने पास में क्या होता है देखो, इस वाले के अंदर जो पाथ डिफरेंस होता है, मेन चीज क्या है बेटा पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस वो अपने पास में क्या होता है बेटा लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल होता है। ठीक है, क्या होता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा। एम क्या है बेटा यहाँ पर, एम है इंटीजर, तो ये क्या होता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है। तो यहाँ से अपने पास में फेज डिफरेंस की तुम बात करोगे तो देखो अपने पास में क्या होता है, देखो डेल्टा एक्स अपन में लैम्डा इक्वल टू बेटा डेल्टा फाई अपन में बेटा 2 पाई। ठीक है, तो सो अपन फेज डिफरेंस की बात करें, फेज डिफरेंस। ठीक, तो फेज डिफरेंस की अपन बात करेंगे तो उस कंडीशन बेटा फेज डिफरेंस क्या लिखोगे बेटा आप यहाँ से डेल्टा फाई, इसको लिखोगे बेटा 2 पाई अपन बेटा लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स। ठीक, तो यहाँ से अपने पास जो फेज डिफरेंस आता है इस वाले केस में, ठीक है, तो अपने पास में 2 पाई अपन बेटा लैम्डा और ये डेल्टा एक्स कितना हो गया बेटा प्लस माइनस एम लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो ये डेल्टा पाई है ये अपने पास में 2 पाई एम हो जाएगा, मतलब E1 मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा E1 मल्टीपल ऑफ पाई। तो जब ये फेज डिफरेंस है, ठीक है, अच्छा इसके अंदर अपने पास में क्या होगा बेटा, इसके अंदर जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस, ठीक है, वो क्या होगा बेटा लैम्डा बाई 2 का ओड मल्टीपल होगा, मतलब 2m माइनस का 1 लैम्डा बाई 2। ठीक, तो उससे तुम क्या निकालोगे बेटा, इसके अंदर फेज डिफरेंस निकालोगे। क्या निकालोगे बेटा फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस जो तुम्हारे पास आएगा, मैं सीधा लिख देता हूँ बेटा इसको, तो यहाँ पर इसकी जगह पर ये आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये तो पाथ डिफरेंस है, तो उसको अपन बेटा ये रखेंगे तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा। ठीक है, इसको 2 पाई अपन लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 से 2 कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो कितना आएगा 2m माइनस का 1 और पाई आ जाएगा, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, इसकी वजह से जो अपन कोस फाई लिखोगे तो ओड मल्टीपल है ना पाई का, उसकी वैल्यू आएगी बेटा -1। कितनी आएगी -1। और इस वाले की वजह से अगर तुम्हें कोस पाई लिखना होगा, इस वाले केस में अगर कोस पाई यहाँ पे लिख देता हूँ, इस वाले के लिए अगर कोस फाई लिखोगे तो उसकी वैल्यू आएगी बेटा +1। कितनी आएगी बेटा +1, ये फर्क हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इनकी जो इंटेंसिटी, तो इनकी इंटेंसिटी और जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड है उसका फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा। ठीक है,
तो ये अपने पास में हो जाएगा, इसके अंदर है जो ये इस तरह से आप टेबल खींच के बना लेना बेटा, इस तरह से बना लेना बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा तो अपने पास में क्या है बेटा, देखो यहां पर जो इंटरफेरेंस है वो अपने पास इधर तो है कंस्ट्रक्टिव, और इधर अपने लिखा था बेटा डेस्ट्रक्टिव, क्योंकि वो कंडीशन लिख दी थी बेटा। तो इसके मतलब जो थर्ड वाला कंडीशन अपन लिखेंगे, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा इस केस में, एम्पलीट्यूड। तो देखो एम्पलीट्यूड यहाँ पर cos फाई है, उसकी वैल्यू तो कितनी रखेंगे बेटा, +1, ठीक। तो एम्पलीट्यूड अपने पास में जाएगा, देखो A1 प्लस में A2 का स्क्वायर प्लस में 2A1 A2 cos फाई, और इसकी जगह पर तुम 1 पुट करोगे तो यहाँ पर मैं सीधा ही 1 लिख देता हूँ बेटा, मैं एक स्टेप बच जाएगी अपने पास में, ठीक है, का रूट। तो ये अपने पास में आएगा बेटा, देखो अंडर रूट में ये बनेगा A1 प्लस में A2 है इसका होल स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, A मैक्स हो जाएगा, जो अपने पास में क्या होगा A1 प्लस में A2 हो जाएगा। ये तो हो गया जी एम्पलीट्यूड। ऐसे इंटेंसिटी की बात करोगे तुम, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी इसके अंदर अपने पास में देखो I इक्वल टू में क्या था, I इक्वल टू बेटा I1 प्लस में I2 प्लस में रूट I1, सॉरी 2 रूट I1 रूट I2, इसकी वैल्यू हो गई 1। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से अरेंज कर दूं, रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये तो है अपने पास में 2 रूट I1 I2, ठीक। तो यहाँ से जो इंटेंसिटी है वो अपने पास क्या जाएगी बेटा, अंडर रूट में बेटा I1 और अंडर रूट में बेटा I2 का होल स्क्वायर, जो अपने पास में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बेटा इसके अंदर डेस्ट्रक्टिव के अंदर जो तुम एम्पलीट्यूड की बात करोगे, इसकी बात करोगे, एम्पलीट्यूड की बात करोगे, ठीक। तो एम्पलीट्यूड अपने पास में देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, cos फाई है, उसकी वैल्यू अपने पास में -1 हो रही है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड तो क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, A1 माइनस A2 का मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ बेटा, ठीक। और जो अपने पास में ये वाली चीज है, मतलब ये थर्ड है तो इसको फोर्थ कर देंगे अपन, और जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी, उसके अंदर बेटा अपने पास में क्या हो जाएगा ये, अच्छा इसको मैक्सिमम लिख दिया बेटा मैंने, ठीक। तो इसके अंदर इंटेंसिटी अपने पास में क्या जाएगी, मिनिमम आ जाएगी, और वो अपने पास कितना जाएगी बेटा, रूट I1 माइनस का रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये कंस्ट्रक्टिव और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, उसके